साफी साहब, पहले आपसे सोचा जा रहा था कि बड़ी खाना जंगी हो सकती है जब तक तालिबान इसको फतह करेंगे काबुल को, मगर वो हुई नहीं। हमने देखा कि बहुत जल्दी फाते हो गए तालिबान। तो क्या समझा जाए कि खाना जंगी का खतरा टल गया है, रेफ्यूजी क्राइसिस का खतरा टल गया है, या वो खतरा अभी भी बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है? नहीं शाहजेब, वो किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। अगर पॉलिटिकल सलूशन ना निकला और उसके बाद भी जिस तरह के तालिबान भी कह रहे हैं कि अभी वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार है, तो अगर दीगर कम्युनिटीज़ के साथ और दीगर एक्टर्स के साथ मिल के पॉलिटिकल सलूशन ना निकला तो वो ख़तरा अपनी जगह पे बरकरार है। जो सिविल वार नहीं हुई तो ये है कि हुकूमत ने और फ़ौज ने रेजिस्टेंस नहीं की। लेकिन ये बात हमें जहन में रखना चाहिए कि ये जो शमाल की क़यादत है और ख़ुसूसन जिनकी इस वक्त अक्सरियत लीडर्स इस वक्त पाकिस्तान में हैं, तो ये वो लोग हैं कि माजी में उस वक्त तो अफ़गान फ़ौज नहीं थी, तो तालिबान की जितनी लड़ाइयाँ हुई थी वो ताजिक, उज़्बक, हज़ारा इन कम्यूनिटीज़ से हुई थी। और ये जो लोग हैं ये भी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ भी लड़े हैं और फिर उसके बाद आपस में भी लड़े हैं और तालिबान के ख़िलाफ़ भी लड़े हैं। तो सरेदस्त तो यकीनन तालिबान को फ़तह हुई है और उनके पास कोई ऑप्शन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर पॉलिटिकल सलूशन ना निकला तो मुस्तक़बिल में वो काम फिर कम्युनिटीज़ की बुनियाद पे हो सकता है और ज़ाहिर है कि कुछ ममालिक फिर उन दूसरे फ़रीक़ों की मदद के लिए भी आ सकते हैं और पोजीशन बदल सकती है कि फ़िलहाल अफ़गान गवर्नमेंट उधर मौजूद थी और तालिबान गुरीला वार कर रहे थे, तो इस वक्त फिर दूसरी पोजीशन बन सकती है कि ये जो लीडर हैं तालिबान मुखालिफ वो फिर गुरीला वार की तरफ आ जाएंगे। तारिक खान साहब, बड़ी बदकिस्मती रही है अफ़गानिस्तान की, और ज़ाहिर आपने साल हर साल इस सूरत हाल को कवर भी किया है, देखा भी है। आपको लगता है कि वो जो 40 साल से एक खाना जंगी की सूरत हाल है, लड़ाई की सूरत हाल है, उससे जान छूट गई है, या वो ख़तरा अभी भी बाकी है, बेशक अगर तालिबान ने काबुल फतह भी कर लिया है? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। मेरी नज़र में अब तो वो ख़तरा टल गया है, क्योंकि मुखालिफिन जो है वो तो महदूद हो गए हैं पंजशेर तक। इस वक्त जो आज अमरुल्लाह साली की एक तस्वीर वहाँ पे शाया हुई है, और जो दीगर मुखालिफिन थे, उज़्बक जो रहनुमा थे वो उज़्बेकिस्तान चले गए। उसके साथ अता मोहम्मद नूर ताजिक थे जो कि बहुत ज़्यादा कुछ दिन तक मज़ार शरीफ में बड़ा फ़ाल थे, वो उज़्बेकिस्तान चले गए हैं। तो और वो जो सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि जो दीगर मुखालिफिन थे उनके वो इस्लामाबाद में मौजूद है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली है कि उनको ऐसे वक्त में, कल वो इस्लामाबाद शाम में पहुँचे हैं कि उसी वक्त तालिबान काबुल में दाखिल हो गए और वहाँ पर सदारती महल चले गए। तो पाकिस्तान के जहन में मुमकिन है कोई सोच होगी, लेकिन बहरहाल अब जो है तालिबान फ़िलहाल उनकी जो तरजीह है कि किस तरीके से काबुल में अमन हो, फिर वो हुकूमत साजी में लगे हुए हैं। मेरी जो आज मालूमात है कि उनके जो अमीर है शेख हिब्तुल्लाह, उसकी तकरीर तैयार हो रही है जिसमें मुमकिन है कि आइंदा तालिबान की पॉलिसी होगी, और उन्होंने राय मांगी है जो तालिबान के बहुत ज़्यादा मजहबी किस्म के लोग हैं, जो एक उनका ग्रुप होता है शेख का, शयूखीन उसको कहते हैं, शयूख जो है, तो उनसे उनकी राय मांगी है और उसी बुनियाद पे उसकी तकरीर तैयार की जा रही है। और क्योंकि तालिबान की पॉलिसी है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो अपने उस पोजीशन को मज़ीद मजबूत करे। तो बहरहाल देखना है कि क्या सूरत हाल बनती है। तालिबान कोई जो पॉलिसी का ऐलान करेंगे उसमें कोई नई चीज़ है, उसमें कोई पुरानी चीज़, क्योंकि एक खौफ है अभी काबुल में। आज काबुल में जो मेरी बात हुई है 3-4 मरतबा, अभी तक वहाँ पे आज कोई खातून नहीं गई दफ्तर। तालिबान ने पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन मीडिया में आज नहीं गई जो जॉब करती थी वहाँ पे, दफातर गवर्नमेंट में नहीं गई, वहाँ पर प्राइवेट दफातर में नहीं। अब तालिबान का इम्तिहान है कि किस तरीके से वो लोगों को इत्मीनान दिलाते हैं। आप पाकिस्तान एम्बेसी के सामने हज़ारों लोग डेली जमा होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो वीज़े अफगानों को भी देंगे, वहाँ गैर मुल्की है उनको भी देंगे, जो भी चाहे वीज़ा, और सफ़ीर तक उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है कि रब्ता कर सकते हैं। तो बहरहाल अब तालिबान का इम्तिहान है कि वो एक नए तालिबान की शक्ल में सामने आते हैं, किसी को एकोमोडेट करते हैं, किसी को स्पेस देते हैं, या वही पुराने वाला इस्लामी इमारत कायम करते हैं।